श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है सोमवार का दिन। सोमवार के दिन पड़ रही है षष्ठी तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको 108 चावल के दाने से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना हो, काफ़ी दिन से अधूरी पड़ी हो, तो इस उपाय करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। साथ ही अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है धन को लेकर, कर्ज को लेकर, तो वो समस्या भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, पहला जो उपाय है वो है विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो इस उपाय का अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको लेने हैं 108 चावल के दाने। अब जो आप 108 चावल के दाने लोगे ना, वो आपको देख लेने हैं कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। साथ ही दोस्तों, आपको एक दीपक लेना है। दीपक आपको गोल बाती का, घी का दीपक तैयार करना है। और दीपक जो आप लोगे, चाहे मिट्टी का ले लो, चाहे आटे का। अगर आप आटे का दीपक लेते हो तो बिना नमक का और बिना छना हुआ आपको आटा लेना है और उससे आपको दीपक तैयार कर लेना है। अब दोस्तों, सोमवार का दिन है तो आपको चले जाना शिव जी के मंदिर। सोमवार के दिन जैसे आप शिव जी की पूजा करते हो ना, जैसे जल चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो, फल चढ़ाते हो, तो वैसे आप कर लीजिए अपनी पूजा अर्चना। इस उपाय को आपको बाद में करना है। जब आपकी पूजा अर्चना हो जाए तब आपको 108 चावल के दाने का उपाय करना है। जब आपकी पूजा अर्चना हो जाए तो आप अपने सामने 108 चावल के दाने निकाल कर रख लीजिए। साथ ही जो दीपक है वो भी दीपक आपको अपने सामने रख लेना है। अब दीपक को आपको प्रज्वलित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, भगवान शिव का स्मरण करते हुए। अब दोस्तों, आपके पास जो 108 चावल के दाने हैं, 108 चावल के दानों को आपको शिवलिंग के ऊपर एक एक करके चढ़ाना है। जैसे आपने एक चावल का दाना चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दूसरा चावल का दाना चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तीसरा दाना चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसी प्रकार आपको 108 चावल के दाने और 108 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। जब आपका लास्ट वाला चावल बचे ना दोस्तों, 108 वाला, तो आपको वो चावल का दाना अपनी हाथ की हथेली पर रखना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरी ये मनोकामना है, मेरी समस्या है धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, आप मेरी समस्या को हल करें और मेरी मनोकामना को अवश्य ही पूर्ण करें। तो आपको अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना कर लेनी है, अपने अकॉर्डिंग आपको अपनी मनोकामना कह देनी है। फिर इस चावल के दाने को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करते हुए, विनती करते हुए आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। आप जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय दोस्तों वह भी मनोकामना पूर्ति के लिए है। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है धन को लेकर, व्यापार को लेकर, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए दोस्तों आपको जो है मंदिर जाना है। मंदिर आपको कुछ भी लेकर नहीं जाना है, आप ऐसे ही खाली हाथ चले जाइए। जब आप मंदिर जाओगे ना, तो आपको शिवलिंग या जलाधारी पर देखना है कि वहाँ पर आपको कनेर का फूल दिख रहा है। अगर वहाँ पर आपको कनेर का फूल दिख जाए तो आपको वो कनेर का फूल वहाँ से उठा लेना है। शिवलिंग या जलाधारी पर ही मिलना चाहिए दोस्तों, और कहीं आपको फूल दिखे तो मत उठाना। तो शिवलिंग या जलाधारी पर से कनेर का फूल आपको उठा लेना है। फिर इस कनेर के फूल से आपको अचूक उपाय करना है। इस कनेर के फूल को आपको 5 जगह स्पर्श करवाना है। सबसे पहला जो स्थान है वो है गणेश जी का स्थान। अब दोस्तों, आप सबको पता होगा कि शिव जी का जो पूरा परिवार जलाधारी पर ही विराजमान है। तो आपको क्या करना है, जो गणेश जी का स्थान होता है ना, जलाधारी के राइट साइड पर होता है, तो वहाँ पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए पहला कनेर का फूल को टच करवा देना, एक बार स्पर्श करवा देना है। अब जो दूसरी बार स्पर्श करवाओगे वो है भगवान कार्तिक का स्थान। भगवान कार्तिक का जो स्थान होता है दोस्तों, जलाधारी के लेफ्ट साइड पर होता है, तो वहाँ पर आपको एक बार स्पर्श करवा देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। तीसरी बार जो स्पर्श करवाना है वो है माता अशोकसुंदी। माता अशोकसुंदी का स्थान जो होता है जलाधारी के बीचों बीच में होता है। माता अशोकसुंदी शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री है, तो वहाँ पर आपको एक बार कनेर का फूल स्पर्श करवा देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब दोस्तों, ये कनेर का फूल स्पर्श करवाना है आपको माता पार्वती के हस्तकमल पर। माता पार्वती का हस्तकमल जो होता है, जहाँ पर शिवलिंग विराजमान होता है, नीचे आप देखोगे गोल गोल कटी भाग होता है। तो जितना भी गोल गोल एरिया होता है ना, वो पार्वती माता का हस्तकमल होता है। तो वहाँ पर आपको कहीं भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए कनेर के फूल को स्पर्श करवा देना है।
आप जो 5वीं बार स्पर्श करवाओगे वो है भगवान शिव का त्रिशूल। जहाँ भी मंदिर में आपको त्रिशूल दिख जाए वहाँ पर आपको चले जाना है। त्रिशूल को मतलब इस त्रिशूल से आपको कनेर के फूल को स्पर्श करवाना। त्रिशूल में जो तीनों निब होती है ना, पॉइंट होता है जहाँ पर त्रिशूल की डंडी मिलती है तीनों, तो वहाँ पर आपको एक बार स्पर्श करवा देना है श्री शिवाय नमः शिवाय कहते हुए। फिर इस कनेर के फूल को लेकर आना है भगवान शिवलिंग के पास। फिर आप इस फूल को अपने हाथ में रखना, भगवान से प्रार्थना करना कि हे महादेव, मेरी ये मनोकामना है काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। आप अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना कर लीजिए। फिर इस कनेर के फूल को शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमः शिवाय कहते समर्पित कर दीजिए। और दोस्तों जब फूल आप चढ़ाओगे ना, तो आपको ये देखना है जो खिला हुआ भाग होगा ना फूल का, वो आपको अपने सामने रखना है। मतलब आपकी तरफ होना चाहिए, फूल का जो मुख होगा वो आपको अपनी तरफ रखना है। तो इस तरह आपको फूल समर्पित करना है और फिर आपको भगवान को प्रणाम करते हुए, विनती करते हुए आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। इस उपाय यदि आप करते हो तो आपकी 100% मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। तो करके देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको सोमवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखें।